अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बेसिकली इस इलेक्शन के अंदर काफ़ी सारे लोग ऐसे मुझे नज़र आए जो कि वोट कास्ट करने का अज़म कर चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन वोट कास्ट करना सिर्फ काफ़ी नहीं होगा। जिस तरह से इस वक्त की पूरी सरकार और पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट है, जो इंतज़ामिया है, जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, जो करप्शन से भरा हुआ करप्शन आलूद सिस्टम हमारा है, वो किस तरह से हमारा वोट चोरी करने के ऊपर तुला हुआ है और प्री पोल रिगिंग किस तरह से खुल्लम खुल्ला चल रही है, ये तो आप सबको पता है। इसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अपना वोट कास्ट करने के बाद अपने वोट की आपने हिफाजत कैसे करनी है और उस वोट को चोरी होने से किस तरह बचाना है, ये बताने के लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि आपका जो कंप्लीट वोटिंग प्रोसेस होता है वो दर हकीकत होता क्या है और उसमें करना क्या होता है। बेसिकली होता ये है कि हर पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है 2 प्रिजाइडिंग अफसर होते हैं जो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से तैनात किए जाते हैं। वो प्रिजाइडिंग अफसर्स का काम ये होता है कि वो पूरा जो पोलिंग का जो प्रोसेस होता है उसको उन्होंने करवाना होता है कि लोग आते हैं, उनसे पूछते हैं और वो फिर उनका नाम रजिस्टर करते हैं और सारी चीज़ें। अच्छा, हर पार्टी का जो नुमाइंदा होता है जो कि उस पर्टिकुलर हलके से इलेक्शन लड़ रहा है, उनका एक पोलिंग एजेंट जो है वो हर पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद होता है। अच्छा, अब होता ये है कि जब सारे लोग आकर के अपना वोट डाल देते हैं और सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उस वोट की काउंटिंग होती है। उसी पोलिंग स्टेशन के अंदर वो डब्बे खोले जाते हैं, खोल करके उसकी गिनती की जाती है। गिनती करने के बाद एक दस्तावेज होती है, यानी कि एक पेपर होता है जिसका नाम होता है फॉर्म 45। उस फॉर्म 45 के अंदर जो है तमाम तफसीलात लिखी जाती हैं, जिसके अंदर ये लिखा जाता है कि इस पर्टिकुलर हलके से कौन कौन सी पार्टियां जो है इलेक्शन लड़ी थी और उनके क्या क्या निशान थे, उस हलके के अंदर कितने वोटर्स थे, कितने आए और कितने नहीं आए, और कितनों ने वोट डाला, किस पार्टी को कितना वोट मिला और कितने वोट कैंसिल हुए। ये तमाम तफसीलात जो है उस फॉर्म 45 के अंदर लिखी जाती हैं। और ये सारी तफसीलात जो है प्रिजाइडिंग अफसर, जो 2 प्रिजाइडिंग अफसर इलेक्शन कमीशन की तरफ से हर पोलिंग स्टेशन के अंदर तैनात होते हैं, उन दोनों के दस्तखत उस पर किए जाते हैं और पोलिंग एजेंट्स के सामने वो दस्तावेज जो है सील किए जाते हैं और उसके बाद उसको आरओ ऑफिस में जमा करवाया जाता है। मैं आपको बहुत मोटी मिसाल देता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर रिसेंटली इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद जो रिजीम जो ऑपरेशन के बाद जो हुकूमत इमरान खान की गिराई गई, वो गिलगित बल्तिस्तान सूबे के अंदर गिराई गई। लेकिन वहाँ के जो लोग थे वो माशाल्लाह से काफ़ी क्या कहते हैं, बाशऊर भी थे और उनको वो ज़िद्दी भी थे। उन्होंने अपना वोट चोरी होने से किस तरह बचाया। इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई, जो कि चीफ मिनिस्टर था खालिद खुर्शीद, उसको नाअहल करार दे दिया गया। उसके बाद जिस तरह इमरान खान को करार दिया गया, और फिर सरकार ने पूरी कोशिश की कि वहाँ पे अपनी हुकूमत बना लें, अपनी डमी पपेट हुकूमत बना लें, जिस तरह उन्होंने पंजाब में और बाकी के सूबों के अंदर बनाई। लेकिन वहाँ की आवाम ने वो चीज़ होने से किस तरह रोकी। उन्होंने किया कुछ यूँ कि वोट डालने के बाद सारे के सारे लोग जाते हैं, पोलिंग स्टेशन के अंदर गए, उन्होंने अपना वोट डाला, वोट डाल के वो बाहर आके बैठ गए और वो तब तक नहीं उठे जब तक उनको हर प्रिजाइडिंग अफसर ने जो है फॉर्म 45 इशू नहीं कर दिया। फॉर्म 45 इशू होने के बाद वो वहाँ से उठे हैं। बेसिकली आप वोट डाल देंगे और घर चले जाएंगे तो उससे होगा ये कि जब आप चले जाएंगे तो उसके बाद वहाँ पे होगी धांधली, ठप्पे लगाए जाएंगे, या तो आपके वोट की काउंटिंग सही नहीं होगी या नंबर कम लिखे जाएंगे। और फॉर्म 45 के अंदर जो लिखा जाता है वो जाता है आरओ ऑफिस, जैसा मैंने पहले बताया। आरओ ऑफिस के अंदर बेसिकली आपका वोट काउंटिंग में आता है। तो अगर आप सिर्फ वोट डाल के चले जाएंगे तो आपका वोट एक तरह से या तो चोरी हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह का इस वक्त करप्शन से आलूद हमारा निज़ाम प्री पोल रिगिंग कर रहा है, इससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। अच्छा, पोलिंग एजेंट अकेला अगर वहाँ पे खड़ा हुआ होगा तो उसको दबाना, उसको कुचलना बहुत आसान होगा। लेकिन इस बात को समझ लें कि इस इलेक्शन के अंदर जो टोटल वोटर रजिस्टर्ड है उनकी तादाद है 12 करोड़। पाकिस्तान की पुलिस की तादाद कितनी है और पाकिस्तान की एजेंसीज की तादाद कितनी है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। कुल मिला के आपके पास कुछ लाखों के अंदर जो है वो एहलकार मौजूद हैं। तो इलेक्शन वाले दिन इतने सारे हलकों के अंदर कहीं पे भी इनकी इतनी सारी फोर्स आ नहीं सकती। 12 करोड़ का वोटर है, अगर 50%, जैसे कि अगर पिछले 2018 के इलेक्शन की बात की जाए तो उसके अंदर 52% कुछ लोगों ने वोट डाला था, यानी कि उस वक्त 10 करोड़ की आबादी थी, यानी 5 करोड़ लोगों ने। इस मरतबा जो है वो 12 करोड़ के अंदर से अगर 60%, 70% भी लोग निकल के वोट डाल देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि 5 से 6 करोड़ लोग जाएंगे वोट डालने के लिए। अब ये सारे लोग अगर जाकर के वोट डालकर अपने पोलिंग स्टेशन के बाहर बैठ जाते हैं तो उनके जो पोलिंग एजेंट्स होंगे
होंगे ना, उनको दबाना या उनको गायब करना इतना आसान नहीं होगा। जब एक अकेला बंदा होगा तो वो कुचल दिया जाता है, लेकिन अगर वहाँ पे एक बंदे के पीछे उसके 500 लोग खड़े हुए होंगे ना, तो उनको दबाना, उनको कुचलना इतना आसान नहीं होगा। तो इस मरतबा आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आप वोट डाल रहे हैं तो अपना वोट डालने के बाद अपना वोट चोरी होने से बचाएं और अपने वोट की हिफाजत करें। बाकी अपना और अपने तमाम घर वालों का ख्याल रखें। और लास्ट एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, क्योंकि आज ही मुझे इस बात का इंकशाफ हुआ, मेरे एक ऑफिस में कलीग साथ काम करते हैं, उनसे मैंने कहा कि आपका हल्का कौन सा है, आपने अपना हल्का वगैरह चेक कर लिया? उन्होंने बोला हाँ मैंने अभी बल्दियाती इलेक्शन के अंदर अपना हल्का चेक किया था, मेरा फ़लाँ फ़लाँ हल्का है। तो मैंने उनको बोला कि यार एक मरतबा आप दोबारा कर लें, क्योंकि इस मरतबा जिस किस्म की धांधली इलेक्शन कमीशन करने पे तुला हुआ है, उससे बहुत सारी नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, तो एक मरतबा अपना हल्का ज़रूर चेक कर लें। तो उन्होंने मेरे सामने क्या किया, 8300, मैं स्क्रीन पे भी अभी मेंशन कर देता हूँ, 8300 के ऊपर अपना NIC नंबर लिख के आपने सेंड कर दिया। मतलब उन्होंने मेरे सामने सेंड किया और उनके पास जो मैसेज आया, अच्छा वो रिहायशी है नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक N के, ठीक है, तो उनका हल्का लगता है 250, जो कि उनकी बेटी का भी हल्का है वो 250 है, लेकिन उनका जो हल्का है वो 236 यानी गुलशन इकबाल ईस्ट 2, उनका वोट वहाँ उठा कर फेंका गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समझ रहे हैं कि घर में से अगर किसी एक बंदे ने वोट अपना पता कर लिया है कि किस हल्के में है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका भी वोट वहीं हो। तो लिहाजा बेहतर ये कि 2.5 रुपये का खर्चा होगा, अपना NIC नंबर लिखें, 8300 के ऊपर मैसेज करें और अपना हल्का चेक करें। और अपना हल्का चेक करने और इस तमाम प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो उस वीडियो को देख लें, उसमें मैंने पूरा जो है ना शुरू से लेकर आखिर तक गाइड किया है कि आप अगर इमरान खान को वोट करना चाहते हैं तो अपना हल्का मालूम करने के बाद ये किस तरह मालूम कर सकते हैं कि इमरान खान का कौन सा नुमाइंदा आपके हल्के से खड़ा हुआ है और उसका इंतखाबी निशान, उसका सिंबल क्या है। अपना और अपने तमाम घर वालों का ख्याल रखें और अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को जो कहने वाली आज़ादी मिली थी वो शब कद्र की रात थी, और कल जो है वो शब मेराज की रात है। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें हकीकी आज़ादी शब मेराज को दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।